हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें हमने क्या करना है, तीन तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है बेटा। वेरिएबल सेपरेशन होती है, होमोजीनियस होती है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल नहीं, होमोजीनियस और जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें से ज्यादातर पूछा जाता है। और जो आपकी वेरिएबल सेपरेशन है उसमें से शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम सीधा करेंगे बेटा एक्सरसाइज 9.3 से सॉल्व। 1 और 2 जो है वो ऑर्डर और डिग्री पे है, उसको बाद में करवाएंगे। ठीक है, आसान सी बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन है, बड़ा आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसमें जो टाइप है वो है आपकी वेरिएबल सेपरेशन, जिसका मतलब क्या है बेटा कि x वाले जो है वेरिएबल वो अलग कर देने हैं, y वाले अलग कर देने हैं, फिर इंटीग्रेट करेंगे और आपका फाइनल आंसर लेकर आएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन मतलब y का आंसर क्या होगा वो मुझे पता करना है। अब यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना होता है, जो मैं टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ, dy एक तरफ कर देता हूँ, dx एक तरफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे साथ में ही है तो अलग अलग कर देते हैं, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, पहला काम तो ये करिए बेटा, dy एक तरफ रखिए, dx एक तरफ रखिए। उसके बाद में आपने ये देखना बेटा कि जो x वाले वेरिएबल है वो dx के साथ होने चाहिए और y वाले वेरिएबल dy के साथ, है ना। तो y वाला तो यहाँ पे कोई है ही नहीं है, काम खत्म। और x वाले dx के साथ है, सारा काम हो गया। ठीक, अब उसके बाद में इंटीग्रेट कर देंगे। तो फिर क्या करना है बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पे क्या बनेगा, 1 dy और यहाँ पे 1 माइनस कॉस x और डिवाइड में 1 प्लस कॉस x, फिर आएगा dx। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, y। और यहाँ पे देखो बेटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा फॉर्मूले होते हैं बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और फिर डिवाइड में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और फिर आ गया dx। y इज इक्वल टू बेटा ये कट जाएगा तो क्या आएगा मेरे पास, tan स्क्वायर x बाई 2 साथ में आ गया dx। ठीक है, तो y इज इक्वल टू बेटा tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पहले आइडेंटिटी लगाएंगे, सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और यहाँ पे आ गया dx। अब आगे चलेंगे बेटा, y इज इक्वल टू अलग अलग कर लेंगे, सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस 1 और साथ में dx। तो y बन जाएगा बेटा, सीकेंड स्क्वायर क्या आएगा, tan x बाई 2 और एंगल में क्या था 1 बाई 2 वो नीचे आएगा, यहाँ पे x प्लस का c 2 पर भेज देंगे। तो y इज इक्वल टू 2 tan ऑफ x बाई 2 माइनस x और प्लस का c। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ भी देखो बेटा dy पॉइंट x मुझे दे रखा है, तो पहला काम क्या है, दोनों को अलग अलग करना, फिर आगे सोचेंगे। तो dy इधर करते हैं, dx इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, 4 माइनस y का स्क्वायर और dx आ गया। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। फिर क्या करना है बेटा, y वाले वेरिएबल y के साथ और x वाले x के साथ। ये है बेटा y वाला, तो इसको यहाँ पे भेजना है, ये y के साथ होना चाहिए। तो dy डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 माइनस y का स्क्वायर और यहाँ पे x वाला कोई था ही नहीं, अकेला ही आएगा। उसके बाद में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये बनेगा इंटीग्रेशन dy अंडर रूट ऑफ, इसको लिखते हैं 2 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और यहाँ पे आ गया बेटा 1 और साथ में आ गया dx। ठीक है, इसको अगर इंटीग्रेट करें बेटा तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो बनेगा बेटा y अपॉन 2 और यहाँ पे बनेगा बेटा x प्लस सी। ठीक है, अब साइन वर्स को यहाँ भेजेंगे तो बनेगा y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस सी और यहाँ पे बेटा y का फाइनल आंसर आएगा 2 टाइम्स साइन और यहाँ पे x प्लस सी और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे देखिए बेटा dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल्स टू 1, ऐसा मुझे दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो dy अपॉन dx बनाएंगे, तो y को वहां भेजूंगा, बनेगा 1 माइनस y।
फिर क्या करना था बेटा, dy अलग करेंगे और dx को अलग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में y वाले वेरिएबल y के साथ और x वाले x के साथ लिखेंगे। तो ये y वाला वेरिएबल बेटा इसको यहाँ पे आएगा dy अपॉन 1 माइनस वाई और यहाँ पे आ गया dx। फिर करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इंटीग्रेशन, ये आ गया dy अपॉन 1 माइनस वाई और यहाँ पे आ गया बेटा 1, साथ में आ गया dx। इसकी इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ 1 माइनस वाई और साथ में क्या आएगा, माइनस का साइन, क्योंकि वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में लिखना होता है। और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1, इसकी क्या आएगी x प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा माइनस आ गया, पहले माइनस उठा के मैं वहां भेज देता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास log ऑफ 1 माइनस वाई, ठीक है। और ये क्या बनेगा, माइनस एक्स और माइनस का सी बन जाएगा। फिर क्या करेंगे बेटा, लॉग को यहाँ पे लेके जाऊंगा तो बनेगा 1 माइनस वाई और ई की पावर माइनस एक्स और माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा बेसिस से पावर एडिट, तो बनेगा ई की पावर माइनस एक्स और यहाँ बनेगा ई की पावर माइनस सी। तो 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। ये कांस्टेंट है बेटा, तो इसके बदले में नया कांस्टेंट लिख लेता हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 1 भी वहां भेज देते हैं, इसको यहां भेज देता हूँ और इसको यहां भेज देता हूँ। तो y का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स और साथ में क्या आ गया c1, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ देखो बेटा सीकेंड स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सीकेंड स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0, ऐसा करके मुझे यहाँ पे कुछ दे रखा है। अब क्या करें बेटा, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम dy अपॉन dx बनाएंगे, ठीक है। तो dy अपॉन dx बनाने के लिए सबको dx से डिवाइड कर देता हूं, तो यहां बनेगा सीकेंड स्क्वायर x tan y और यहां पे बनेगा सॉरी प्लस सीकेंड स्क्वायर y tan x और dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद में सीकेंड स्क्वायर एक्स tan y प्लस सीकेंड स्क्वायर tan x और dy अपॉन dx। फिर क्या करते हैं बेटा, ये वाली टर्म उठा के वहां भेज देते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर y tan ऑफ x, फिर आ गया dy अपॉन dx और ये वहां भेजूंगा तो क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर x tan ऑफ y और यहाँ पे आ गया माइनस का साइन। अब क्या करेंगे बेटा, x वाला dx जो उठा के वहां भेज देता हूं, तो ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर y tan x, यहाँ पे dy है माइनस सीकेंड स्क्वायर x tan y और यहाँ पे आ गया dx। अब x वाले वेरिएबल dx के साथ, y वाले dy के साथ, तो यहाँ पे बचेगा सीकेंड स्क्वायर y dy, ये भी y वाला बेटा तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे माइनस सीकेंड स्क्वायर x और ये tan x जो है x dx की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे आ गया dx। अब करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा बेटा सीकेंड स्क्वायर y अपॉन tan y, साथ में dy आ गया और यहाँ पे माइनस सीकेंड स्क्वायर x अपॉन tan x और dx आ गया। मुझे पता है बेटा tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर। तो जब बेटा फंक्शन नीचे डेरिवेटिव ऊपर हो तो आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ फंक्शन। तो ये बनेगा लॉग ऑफ tan y और यहाँ पे आएगा माइनस लॉग ऑफ tan x और ये आएगा प्लस c, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसको उठा के यहां ले आता हूं, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या बनेगा लॉग ऑफ tan y प्लस लॉग ऑफ tan x इज इक्वल टू c। अगर प्लस में है तो लॉग जो है मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो बनेगा tan x tan y, अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, कभी कभी
जैसे यहाँ पे सारी जगह लॉग चल रहा है तो यहाँ पे c को मैं log c लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी log c लिख लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, ये इसलिए लिखा जाता है ताकि सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी आसानी हो जाए। तो log log कैंसिल हो जाएगा, तो tan x इंटू tan y इज इक्वल टू 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ई एक्स प्लस ई की और माइनस एक्स डी वाई, फिर माइनस ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये माइनस में दिख रहा है, इसको उठा के वहां ले चलता हूं ताकि प्लस में हो जाए। तो बनेगा ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे बेटा डी वाई, और यहाँ पे ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, और साथ में आगे डी एक्स। तो क्या फायदा हुआ बेटा, वैसे भी आगे जाके हम क्या करते हैं, डी वाई अलग डी एक्स अलग, तो सीधा यहाँ पे अलग अलग हो गया। अब जो x वाले वेरिएबल हैं dx के साथ, y वाले dy के साथ, y वाले तो कोई है ही नहीं, तो ये रह जाएगा यहाँ पे अकेला, और यहाँ पे ex माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे बेटा ex और प्लस ई की पावर माइनस एक्स, साथ में आ गया dx। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये इंटीग्रेशन 1 लिख देते हैं, यहाँ पे e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे dx, और e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये बन जाएगा y। अब यहाँ पे देखो बेटा, ex का तो x होता है, e माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो ये फंक्शनल डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ फंक्शन। तो बनेगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, dx को पहले उठा के वहां ले चलते हैं, तो मैं थोड़ा लॉन्ग मेथड फॉलो करता हूँ ताकि आप अच्छे से सीख लो बेटा कैसे करना है, फिर आप चाहे शॉर्टकट भी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अब ये y वाले यहाँ ले आएंगे, dy अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे dx अपॉन, सॉरी अपॉन ये तो साथ में था, इसको क्यों अपान में लिखना है, ये पहले से वही बैठा था, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, साथ में आ गया dx। अलग अलग हो गए, इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेशन, अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये इंटीग्रेशन का साइन, ये आ गया dy 1 प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, साथ में आ गया dx। इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ y, और यहाँ पे 1 की x और x स्क्वायर की क्या होगी, x3 अपॉन 3 प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे पहले तो मैं अलग कर लेता हूँ, ये बनेगा y log ऑफ y, साथ में dx है, और यहाँ पे बन गया x और dy, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली dy को लेफ्ट साइड रखते हैं, तो मैं इनको एक्सचेंज कर लेता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ x dy, और फिर y log ऑफ y और साथ में dx, ठीक है जी। dy dx अलग है, अब वेरिएबल अलग कर देंगे, तो ये बनेगा dy, इसके नीचे आएगा y log ऑफ y, और यहाँ पे आएगा बेटा dx डिवाइडेड बाय x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो बनेगा इंटीग्रेशन dy, फिर बनेगा y log ऑफ y, और यहाँ पे dx अपॉन x। अब यहाँ देखो बेटा, log y और 1 अपॉन y, और मुझे पता है log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y रहता है, तो सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं यहाँ पे। तो पुट कर लेंगे इस log y को बच्चों t, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y है तो y करेंगे, बनेगा 1 अपॉन y, यहाँ पे बेटा dy, और ये बन गया dt। अब चलते हैं यहाँ पे, dy और 1 अपॉन y, इन दोनों के बदले में dt और 1 अपॉन t बन जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा बेटा dt अपॉन t, और यहाँ पे dx अपॉन x, ये बन जाएगा log ऑफ t, और ये बनेगा log ऑफ x प्लस c।
लॉग टी बन जाएगा बच्चों लॉग ऑफ, अब यहां देखो बेटा टी की वैल्यू क्या थी, लॉग ऑफ वाई, ठीक है, और ये बनेगा लॉग ऑफ एक्स, इसको भी लिख लेते हैं लॉग ऑफ सी, तो बनेगा लॉग ऑफ लॉग वाई, और यहाँ पे देखो बेटा लॉग अगर प्लस हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, बनेगा सी और एक्स, लॉग लॉग कैंसल, तो लॉग वाई बन जाएगा सी एक्स और वाई बन जाएगा ई की पावर सी एक्स, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे, अलग अलग कर लेते हैं। x की पावर 5 यहाँ पे dy माइनस y की पावर 5 और यहाँ पे dx, ठीक है। अब ये dy है बेटा तो इस तरफ y वाले नंबर लिखेंगे, माइनस को मैं वहीं छोड़ दूंगा और ये बनेगा dx और यहाँ पे x की पावर 5 और माइनस का साइन, ठीक है। फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये आ गया इंटीग्रेशन dy y की पावर 5 और यहाँ पे माइनस dx अपॉन x की पावर 5, ये बनेगा y की पावर माइनस 5 dy माइनस x की पावर माइनस 5 और dx। इंटीग्रेशन करते हैं बेटा तो प्लस 1 होगा तो बनेगा y की पावर माइनस 4 डिवाइड में भी माइनस 4, यहाँ पे माइनस x की पावर माइनस 4, नीचे भी क्या आएगा माइनस का 4, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा प्लस का c, तो माइनस माइनस यहाँ पे देखो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा बेटा y माइनस y की पावर 4 नीचे 4 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया तो x की पावर माइनस 4 यहाँ पे 4 और प्लस का c। अब आगे देखो बच्चों ये माइनस का है, इसको अगर उधर भेज दूं तो वहां जाके ये प्लस का हो जाएगा, है ना, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे x की पावर माइनस 4 अपॉन 4 प्लस y की पावर, यहाँ पे आ गया 4 माइनस का 4 था, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और ये c मैं इधर भेज देता हूँ तो बन जाएगा माइनस का c, ये बनेगा बेटा x की पावर माइनस 4 प्लस y की पावर माइनस 4, 4 को वहां भेजूंगा माइनस 4c बनेगा, तो x की पावर माइनस 4 प्लस y की पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू, इसको c1 लिख लेते हैं और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साइन इनवर्स x, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही फंक्शन मुझे गिवन था बेटा, तो अलग अलग करते हैं, तो यहाँ पे बनेगा dy और ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ x और साथ में dx। आप क्या करेंगे बेटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये बनेगा बेटा 1 dy और यहाँ पे बन गया साइन इनवर्स ऑफ x और यहाँ पे आ गया dx, ठीक है। मैं 1 जानबूझ के लगाता हूं ताकि आपको याद रहे, यहाँ पे 1 है और इसकी जो इंटीग्रेशन एक्स वाई जो भी वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग बन जाएगी। कई बार यहाँ पे dy लिखते हैं तो बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, तो आप भी आदत डालना 1 लिखने की अगर कुछ ना हो। अब ये एक ही फंक्शन है बेटा, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बाय पार्ट्स में पढ़ा होगा बेटा, साथ में 1 ले लेंगे, इसकी नंबरिंग हमेशा 2, ये 1, इसकी तो इंटीग्रेशन करके y लिख लेते हैं। क्या होता है बेटा, फर्स्ट आ गया साइन इनवर्स x, सेकंड की इंटीग्रेशन x, फिर माइनस, यहाँ पे सेम रिपीट करेंगे, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया dx, तो बनेगा y इज इक्वल्स टू x, फिर आ गया साइन इनवर्स ऑफ x माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर और ये आ गया मेरे पास dx। अब यहाँ पे देखो बेटा जब भी आपका डिग्री में एक का गैप रहता है तो हमेशा फंक्शन डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन लगती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t के बराबर, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, बनेगा माइनस 2x dx और यहाँ पे आ गया dt, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास सिर्फ x और dx है ना, तो x dx क्या बन जाएगा माइनस dt अपॉन 2। अब यहां चलते हैं, लेफ्ट साइड में y इज इक्वल्स टू x, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x,
अब x dx के बदले में माइनस डी टी अपॉन टू, ये माइनस, अब ये आ गया माइनस डी टी, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 कांस्टेंट बाहर, यहाँ पे आ गया डी टी और यहाँ पे आ गया रूट में t आ गया। ठीक है, तो y बन जाएगा बच्चों x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, इसे ऊपर भेजेंगे माइनस 1/2 और डी टी, तो y इज इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x प्लस 1/2। जब इंटीग्रेशन करूंगा तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, तो t की पावर 1/2 और नीचे भी क्या आएगा 1/2 प्लस का c, ये 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x प्लस t जो है बेटा वो कितना है मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बनेगा रूट ऑफ t प्लस c, तो y का बन जाएगा बच्चों x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है और ये इंपॉर्टेंट भी था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये dx दिया dy दिया बेटा, एक तरीका क्या, आप इसको डिवाइड कर लीजिए dy अपॉन dx बना लीजिए, या फिर इसको वहां पे शिफ्ट कर दीजिए या इसको वहां ले जाइए, क्योंकि मुझे dy और dx अलग करने हैं। जो तरीका आपको ठीक लगे आप उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, डिवाइड रहने देता हूँ, सीधा इसी को उठा के यहाँ ले जाता हूँ, तो बनेगा 1 माइनस ई की पावर x, ये आ गया सीकेंट स्क्वायर बाय dy, और ये आ गया माइनस ई की पावर x tan ऑफ y, और यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, अलग अलग हो गए। अब y वाले वेरिएबल dy के साथ, x वाले dx के साथ, तो यहाँ पे रहेगा बेटा सीकेंट स्क्वायर y dy, tan उठा के यहां ले आता हूं, और यहां पे बचेगा माइनस ई की पावर x और 1 माइनस ई की पावर x। ठीक है, ये डिवाइड में आ जाएगा और साथ में आ गया मेरे पास dx आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये बनेगा इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर y tan ऑफ y डी बाय, यहाँ पे माइनस ई की पावर x 1 माइनस ई की पावर x, यहाँ पे dx। ठीक है, इस माइनस को मैं यहाँ पे रखता हूँ। tan की डेरिवेटिव यही होता है, और इसका अगर डेरिवेटिव करूं तो क्या आएगा माइनस ई एक्स बराबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा लॉग ऑफ फंक्शन, मतलब tan ऑफ y। यहाँ पे भी क्या आएगा लॉग ऑफ फंक्शन 1 माइनस ई की पावर x, और यहाँ पे भी बेटा लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ c, इसको यहां भेज देते हैं, तो बनेगा लॉग ऑफ tan y माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस ई की पावर x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ c। माइनस है तो डिवाइड में चला जाएगा, बनेगा लॉग ऑफ tan y अपॉन 1 माइनस ई की पावर x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ c। लॉग लॉग कैंसिल, तो बनेगा tan ऑफ y अपॉन 1 माइनस ई की पावर x इज इक्वल्स टू c। इसको यहां भेजेंगे तो बनेगा tan ऑफ y इज इक्वल्स टू c और 1 माइनस ई की पावर x। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।